नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया और सर्वसम्मति से समर्थन की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा मुद्दों पर बातचीत की। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच टकराव दोनों पक्षों के हित में नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला एयर पिस्टल टीम ने कांस्य पदक जीता है। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में इस निर्णय की घोषणा करते हुए श्री खड़गे ने कहा है कि सभी विपक्षी दल इस बात पर सहमत है कि यह एक वैचारिक लड़ाई है और इसलिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी बताया कि श्री रेड्डी इस महीने की 21 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्षी दलों समेत सभी राजनीतिक दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुने जाने की अपील की। आज सुबह नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान श्री मोदी ने श्री राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से परिचय कराया और उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने सांसद और राज्यपाल के रूप में विभिन्न पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य किया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और उनके सभी सांसदों से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए श्री राधाकृष्णन का सर्वसम्मति से समर्थन करने की अपील की है। हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव आगामी 9 सितंबर को होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बाधित हुई। राज्यसभा 2 बजे तक और लोकसभा 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा सुबह 11 बजे जब शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की और विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब निचले सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रस्ताव के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही जब 11 बजे शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को सूचित किया कि अब संविधान में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा है कि अब कश्मीरी, कोंकणी और संथाली में भी अनुवाद सेवाएं उपलब्ध है। श्री बिरला ने कहा है कि कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को शामिल करके सदन अब संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 22 भाषाओं में अनुवाद सुविधाएं प्रदान कर रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वर्ष 3 अक्टूबर को विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा है कि अभियान 18 अक्टूबर तक चलेगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हमने ये तय किया है कि अब वैज्ञानिक शोध लैब में अपने मन से नहीं करेंगे। जो किसान की समस्या है उसके आधार पर शोध किया जाएगा। ऐसे शोध के 500 विषय हमने तय किए हैं और 300 नवाचार किसानों ने भी किए हैं। उन नवाचारों को भी वैज्ञानिक
लोकसभा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा पर शुरू कर दी है। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की विशेष भूमिका पर ध्यान दिया जा रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कार्यवाही में व्यवधान डालने और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होने देने के लिए विपक्ष की आलोचना की। राज्यसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू कर दी है। बिहार में नवादा जिले में हिसुआ में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर आधारित यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। हिसुआ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। श्री राहुल गांधी का आज नवादा में भगत सिंह चौक में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि संवाद की 24वें दौर की वार्ता की। श्री डोभाल ने कहा है कि पिछले 9 महीनों में सीमा परिस्थिति में सुधार हुआ है और स्थिति शांतिपूर्ण और स्थिर बनी हुई है। श्री डोभाल ने इस बात पर जोर दिया कि ये वार्ताएं विशेष महत्व रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात ने द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय की और सीमा विवाद के उचित समाधान के लिए प्रोत्साहित किया। पिछले साल के अंत में आयोजित विशेष प्रतिनिधियों की 23वें दौर की वार्ता की सफलता पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि दोनों पक्ष असहमतियों को दूर करने, सीमाओं को स्थिर करने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर एक नई और महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे हैं। चीन के विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि डॉक्टर जयशंकर कल मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। साथ ही 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज सुबह 11 बजे तक खतरे के निशान से 205.33 मीटर से ऊपर 205.68 मीटर तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 15 जिलों ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, कुरुंकुमे, लोअर सुबनसिरी, लेपारादा, अपर सियांग, लोअर सियांग, दिबांग वैली, नामसाई, अंजाव, लोहित, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। देश में मूंगा, एरी और रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरा रेशम मेरा अभिमान मिशन के तहत केंद्रीय मूंगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जोरहाट द्वारा कल अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन स्थित लिंका में सेरिकल्चर पर जन जागरूक कार्यक्रम की एक श्रृंखला का आयोजन किया। कार्यक्रम में लगभग 35 मूंगा एवं एरी रेशम किसानों ने भाग लिया। और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। मनु भाकर ने 219.7 अंक हासिल किए। चीन की खिलाड़ी पहले और कोरिया की खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।